शोर शराबा कर रहा नहीं जाता। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने, बीजेपी के कार्यकर्ताएं जितने भी हैं ये जातवादी ही करते हैं और करते रहेंगे, और हमारे देश के गरीब बेचारे भूखे मर रहे हैं और मरते ही रहेंगे। ये भगवान क्या जुल्म है। क्योंकि दोस्तों इन लोगों का चलता है इसी से खर्चा पानी, नहीं सड़क किनारे बेच रहे होते लेकर ठंडा पानी। और दोस्तों जनता के विकास के बारे में ये लोग कोई नहीं चर्चा करेंगे, और चर्चा करेंगे तो अपने ही विषय पे चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों हमारे देश के नेता जुमले पे जुमला फैलाएंगे और हमारे देश की भली भाली जनता को उल्लू बनाएंगे। 7 साल में 70 बार पेपर लीक। प्रेसिडेंट्स एड्रेस में ना नीट की बात होगी, ना अग्निवीर की बात होगी, ये बातें नहीं होंगी। और हमने कहा, हम स्पीकर सर, हमने कहा कि एक दिन का डिस्कशन। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कुछ नहीं कहा, वो तो हिंदुओं के बारे में नहीं कहा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता के बारे में, आरएसएस की मानसिकता और विचारधारा के बारे में। उन्होंने ये भी कहा ना कि हिंसा 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 फैलाते हैं हिंदू, ये बात तो सबसे पहले यही बयान आया। हाँ। उनका स्टेटमेंट इंटायर हिंदू के लिए नहीं था, उनका था भारतीय जनता पार्टी के लोगों के लिए, आरएसएस के लोगों के लिए। सर आपकी ममता बनर्जी जी से कोई बात हुई है? डिप्टी स्पीकर के लिए आपका नाम आ रहा है? हमारी कोई बात नहीं हुई। आपका नाम आ रहा है इस तरह? अब हमें जानकारी, कोई अधिकृत जानकारी हमें नहीं है। आप ही लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं, आप ही लोगों के माध्यम से सुनते हैं, अधिकृत कोई जानकारी हमें नहीं है। डिस्कशन अलाउ कर दीजिए, हम आपके साथ खड़े होकर इसको रिजॉल्व करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फेलियर है, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाहते हैं। सरकार कहती है नहीं, डिस्कशन नहीं होगा, भविष्य का डिस्कशन हो ही नहीं सकता। तो ये हालत है, जहां भी ये देखते हैं ये सोचते हैं कि भाई भय कैसे पैदा करें। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। मान्यवर, मैं उनको एक गुजारिश भी करना चाहता हूं कि इस्लाम में अभय मुद्रा, इस पर इस्लाम के विद्वानों का मत एक बार वो ले ले। गुरु नानक साहब की अभय मुद्रा पर एसजीपीसी का मत वो ले ले। और मान्यवर, अभय की बात तो इनको करने का कोई अधिकार नहीं है। आपातकाल में पूरे देश को इन्होंने भयभीत करा, लाखों लोगों को जेल में डाला, और आतंक, वैचारिक आतंक अगर कभी था, वैचारिक आतंक कभी था तो आपातकाल के वक्त था। और मान्यवर, दिल्ली में दिन दहाड़े हजारों सिख भाइयों का कत्लेआम उनके शासन में हुआ, आज वो भय की बात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि श्री राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष, पहला भाषण होने के बावजूद
माफी मांगनी चाहिए, न केवल